पॉइंट तो O है, ये A है, ये B है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो फिर इसके तीनों साइड्स की लेंथ सेम दिखा दें हम। तो वी जस्ट हैव टू शो कि OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू AB। ये तीनों साइड्स की लेंथ हम इक्वल दिखा दें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो बेसिकली OA क्या हो जाएगा, आई डू इट फास्ट क्योंकि अब आपको आइडिया लग चुका है। तो x2y2 x1y1, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3, तो √12 यूनिट्स। सिमिलरली OB की लेंथ क्या आएगी, OB की लेंथ आएगी, इसको x1y1 सॉरी OB ये और ये चेक करिए। तो ठीक है, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट डू वी गेट, यहाँ से तो आपको 9 मिलेगा और माइनस √3 माइनस 0 इज माइनस √3, उसका स्क्वायर 3 ही होगा। तो ये भी लेंथ कितनी आई, √12 यूनिट्स। एंड लास्ट इज AB की लेंथ भी हम निकाल देंगे, दिस वुड बी दिस एंड दिस ऑप्शन। तो देखिएगा 3 माइनस 3 तो 0 हो गया, एंड देन वी हैव माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो चेक करिए 3 माइनस 3 तो आपका कैंसिल आउट हो गया 0, और ये कितना हो गया माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 3 √12। तो चेक करिए तीनों साइड्स की लेंथ आपकी सेम आ गई। तो सिंस OA लेंथ इज सेम एज OB लेंथ इज सेम एज AB लेंथ, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल। ये तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया। वो कह रहा है एरिया बता दीजिए, तो एरिया तो हमें बहुत आसानी से पता है क्या होता है, √3/4a²। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इज √3/4a² एंड a इज द लेंथ ऑफ द साइड। तो साइड की लेंथ तो हम निकाल ही चुके हैं √12, तो √3/4 इंटू a² यानी √12 का होल स्क्वायर, दिस गिव्स यू √3/4 इंटू 12 which is 3√3 square units। क्लास ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, दिस वाज इजी। यस सर, ठीक, यस सर। अच्छा क्लास चलिए, मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ बिकॉज ये अब आपको बोर करेगा ये सब चीजें। 29 क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स ABCD आर वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। नाउ इफ इट इज अ रोम्बस तो बस हमें दो चीजें शो कर देनी है इसमें। ये एक तो हमें क्या दिखा देना है, रोम्बस में मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी आपको कि ये देखिएगा ये और ये। तो रोम्बस में क्या प्रॉपर्टीज थी, ABCD। तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। पहली चीज तो मैं ये शो कर दूं कि चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है, मतलब दिस साइड इक्वल दिस साइड इक्वल दिस साइड इक्वल दिस साइड। दूसरा, ये साइड इसको बाइसेक्ट हो जाती है और ये ऐसे बाइसेक्ट हो जाती है और ये 90 पे होता है। तो अब अगर ये साइड तो हम शो कर देंगे, लेकिन ये स्क्वायर ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ना हो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो कोई भी वर्टिकल एंगल है, ये वाले एंगल्स ये 90 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये 90 होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बस क्या शो कर दें कि AD², लेट्स से AD² प्लस BC² इज नॉट इक्वल टू AC²। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो पाइथागोरस होल्ड नहीं करेगा। पाइथागोरस होल्ड नहीं करेगा मतलब ये एंगल 90 नहीं है, और अगर ये 90 नहीं है तो फिर ये स्क्वायर भी नहीं है। तो फिर ये क्या है, सिंपली रोम्बस है, ये रोम्बस है। यू कुड हैव ऑल्सो शोन कि ये वाला यहाँ भी दिखा सकते थे आप, AB² प्लस BC² इज नॉट इक्वल टू AC²। ये भी शो कर दें तो भी बात वही रहेगी। क्लास ये समझ में आया, वोंट गो दें, तभी ऐसा हो रहा है, कोई तो दे ही रहा है। देखिए, शो दैट ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, शो दैट ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें पैरेललोग्राम की कंडीशंस पता है, दीज आर दीज टू। तो अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD तो क्या चीज हमें प्रूव करनी पड़ेगी कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, एंड इंपॉर्टेंटली डायगोनल्स क्या हैं, डायगोनल्स अनइक्वल हैं,
क्योंकि अगर डायगोनल्स इक्वल होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम लोग क्या शो कर दें कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। पहले तो ये प्रूफ कर दें। सेकेंड हम क्या प्रूफ कर दें, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। और हम क्या कर दें कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये जो थर्ड पॉइंट है इससे क्या साबित हो जाएगा, ये दो अपोजिट साइड्स इक्वल है लेकिन पाइथागोरस होल्ड नहीं कर रहा। मतलब ये एंगल क्या है, 90 नहीं है, यानी कोई भी वर्टिकल एंगल्स 90 नहीं है, तो ये रेक्टेंगल अब नहीं हो सकता। मोरोवर हमने ए सी नॉट इक्वल टू बी डी कर दिया, इससे भी क्या हो गया कि ये रेक्टेंगल नहीं रहा। ये चीज समझ में आई आपको, बिकॉज इसमें सिर्फ आपको डिस्टेंस फॉर्मूले लगाने हैं, तो आप वेस्ट नहीं करूंगा आपका टाइम, ठीक है ना ये चीज, ठीक है। आई वोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि सिंपली आपको इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले चेक करने हैं बस। तो आई विल ट्राई समथिंग नया। नाउ ये अगेन क्वेश्चन वही है, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। नाउ अगर ये रेक्टेंगल है तो इसमें हमें क्या शो करना रहेगा, दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये अगर रेक्टेंगल है तो क्या क्या हमें प्रूफ करना है, ए बी सी डी। तो दिस विल, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दें, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये साइड इसके बराबर, एंड क्या दिखा दें, बी सी इक्वल्स टू डी ए, ये अपोजिट साइड्स ये इक्वल दिखा दें। अब पर इससे तो ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, तो हम क्या दिखा दें कि जो डायगोनल है और ये एंगल 90 है, मतलब हम क्या शो कर दें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ये एंगल 90 हो गया, अगर ये 90 हो गया तो फिर सारे एंगल 90 होंगे, तो ये वर्टिकल एंगल्स 90 हो गए, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये क्या बन गया है, रेक्टेंगल हो गया। देन दिस बिकम्स अ रेक्टेंगल। क्या मैं इसे कर दूं कि आप लोग कर लेंगे, इसे कर दूं मैं, हाँ, क्योंकि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला है तो इसलिए मैं डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन सेज कि ABC शो करिए कि ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। नाउ व्हाट डज दिस मीन। अब क्योंकि हालांकि अभी हम लोग ने सिमिलैरिटी पढ़ी नहीं है तो हम लोग को थोड़ा सा इसका हो सकता है नॉलेज नहीं हो, बट वेरी इजी है ये। BPT मतलब हम ट्रिपल S दिखा देंगे, मतलब रेशियो है। थेल्स थ्योरम इसमें इसलिए नहीं लगा सकते, थेल्स थ्योरम आपका तब लगता है जब किसी ट्राइंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई साइड दे रखी हो। यहाँ दो डिफरेंट ट्राइंगल्स दिए हैं, है ना, मतलब आप जो कह रहे हैं वो, हाँ ये जैसे नहीं, आप कह रहे हैं ये चीज, अगर ABC एक ट्राइंगल है और हमने BC के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दी, लेट्स से DE, तो इस पे हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस सिमिलर ट्राइंगल मतलब एक ही ट्राइंगल के अंदर कोई साइड के पैरेलल अगर कोई साइड हम बनाए तो थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहाँ हमारे पास डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं, है ना। तो अब इसमें जब सिमिलैरिटी हमें जब प्रूव करनी होती है तो हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि हम दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल सेम दिखा दें, या हम दोनों ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स का रेशियो सेम दिखा दें, और तीसरा होता है हम दोनों ट्राइंगल के दो साइड्स का रेशियो सेम दिखा दें और उनके बीच का एंगल सेम दिखा दें। तो अब ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे आप लॉजिकली सोचिए, एंगल दे नहीं रखे इसने, तो ये वाले ऑप्शन तो मेरे खत्म हो गए। तो मेरे पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि मैं तीनों साइड्स निकालूं इसके और तीनों साइड निकालूं इसके और उनका रेशियो दिखा दूं सेम है। ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लमैटिक लगे। तो मैं AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस और AC डिस्टेंस तीनों फाइंड आउट करूंगा जल्दी से। तो जल्दी से फाइंड आउट करता हूँ। A कितना है आपका 22 0, B is 2 0 एंड C is 0 2। जल्दी से करता हूँ। 22 minus 2 is 20, 20 का स्क्वायर, एंड 0 minus 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये 20 आ जाएगा। सिमिलरली BC लेंथ आपकी कितनी होगी, ये होगी 2 minus 0 का होल स्क्वायर और 0 minus 2 का होल स्क्वायर, विच इज 4 plus 4 8, यानी 2√2। एंड लास्ट AC डिस्टेंस कितना होगा, 22 minus 0 is 22 का स्क्वायर एंड 0 minus 2 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 22 का स्क्वायर इज 484 प्लस 4 विच इज 488। इसको आप चाहें तो
इसको आप चाहें तो 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 122 इंटू 4, और ये 2 से फिर चला जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो कितना आ जाएगा 2√122। सिमिलरली ज़रा PQR को चेक करिए। PQ, PR और QR, ये 3 लेंथ्स चाहिए मेरे को, ध्यान से जल्दी से करते हैं। PQ की लेंथ क्या होगी, ये और ये, तो -4 इज -8 का होल स्क्वायर प्लस 0 यानी 8 आ गया। PR की लेंथ क्या होगी, P और R ये वाली, तो -4 -0 का होल स्क्वायर एंड 0 -4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 16 and 16 32, √32 को आप लिख सकते हैं 4√2, एंड लास्ट आप क्या लिख सकते हैं QR है 4 - 0 का होल स्क्वायर एंड 0 -4 का होल स्क्वायर, यानी अगेन ये क्या आ गया 32। चेक कर लीजिए कोई गलती तो नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ए वाला गलत लिखा है मैंने, ऑप्शन जो ए कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज आई गेस रॉन्ग। मैं चेक कर लेता हूँ 22 मेरे हिसाब से ये गड़बड़ है, बिकॉज ये 22 के वजह से प्रॉब्लम आ रही है, रेशियो सेम नहीं आएगा। ये देखिए ये तो 32 हमारा सही है, दिस इज 16 and 16 32 यानी 4√2, ये 3 पार्ट्स तो हमारे सही हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4√2, ठीक है। चलिए इसको ऐसा करता हूँ, मुझे लग रहा है ये मिसप्रिंट है, बुक में भी 22 ही लिखा है, बट आई टेक इट एज 2, बट देन 2 लूँगा तो सेम हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। 22 - 2, ठीक है, 2 कुछ तो गड़बड़ है कहाँ पे, हाँ -2 हो सकता है, क्योंकि ए कोऑर्डिनेट में -2 हो सकता है, क्योंकि 2 तो नहीं होगा, 2 पे तो सेम कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। लेट्स से वी ट्राई -2, अभी पता लग जाएगा। तो -2 - -2 कितना हो गया, दिस वुड बी प्लस -2 -4 का स्क्वायर, तो ये तो सिंपली 4 आ जाएगा आपका, देख लेते हैं अभी पता लग जाएगा, ये हो जाएगा 4 एंड नेक्स्ट दिस, और फिर हमने निकाला B इंटू C, ये तो सही आएगा 2√2 ये, और फिर A और C -2 ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा -2 का स्क्वायर और 0 -2, अब ये कितना हो जाएगा आपका 4 and 4 8, चेक करिए ये हो जाएगा 4 and 4, ये चेक कर देखिए अब सही आ रहा है, देखिए मोस्ट प्रॉब्ली देखिए अब आपको दिख गया होगा कि ये कितना हो गया √8 अगेन आया, और ये विच इज 2√2। मुझे क्यों लग रहा है सही हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल हो गए और यहाँ भी देखिए 2 साइड्स इक्वल हो गए, और चेक करिए यहाँ पे जो तीनों साइड्स लिखे हैं उनका डबल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस, चेक करिए AB अपॉन PQ करिए क्या आ रहा है, AB लेंथ अपॉन PQ लेंथ कितना आ रहा है 4/8 विच इज हाफ। सिमिलरली BC अपॉन लेट्स से QR करिए, BC की लेंथ है आपकी 2√2 और QR की लेंथ है 4√2, तो देखिए फिर से क्या आ रहा है 1/2, एंड सिमिलरली AC अपॉन PR करिए, ये क्या आ रहा है 2√2 अपॉन 4√2, चेक करिए अगेन क्या आ रहा है हाफ। तो चेक करिए इसके तीनों साइड्स का दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड से रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है हाफ। तो देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर द ट्रायंगल्स आर, इसको अपनी बुक में सही कर लीजिए, दिस इज रॉन्ग, 22 नहीं होगा वो -2 होगा, ये अपनी बुक में आप मार्क कर लीजिएगा, आई एम हाईलाइटिंग दिस, ये यहाँ पे -2 होगा। क्लास ये समझ में आया आपको? Yes sir. ये 22 नहीं होगा, जिस बच्चे ने भी आप नाम बताइए जिन्होंने -2 बोला था, अपर्णा, वेरी गुड अपर्णा, बहुत अच्छा ये ऑब्जर्वेशन था आपका, बट द पॉइंट इज आपको ये समझना था कि हमारे रेशियो सेम आने चाहिए था, और मेरे को कहाँ से बात पता लगी कि गलत हो गया मेरा, देखिए यहाँ पे दोनों डिस्टेंसेस सेम आए थे, ये तो यहाँ भी मेरे दोनों डिस्टेंसेस 2 सेम आने चाहिए थे, वो मेरे नहीं आ रहे थे, दैट गिव मी द हिंट कि कुछ गलत हो गया मेरे से। इनफैक्ट बुक में ही गलत लिखा है, मैंने नहीं गलत लिखा है, बुक में ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टाइम, अभी वी हैव 10 मिनट्स,
तो आई स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसका मैं इंट्रो दे देता हूँ जिससे कल मेरा टाइम सेव हो जाए। नाउ दिस एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इससे बोर्ड्स में क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता इससे ना आए। और 11th में आप इसको फिर से पढ़ेंगे और उसको बहुत इलेबोरेटली पढ़ेंगे। अब कह क्या रहा है पहले समझते हैं। पहली एक्सरसाइज में वी स्टडीड हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मुझे 2 पॉइंट्स दे देते थे ये ए और बी, और दे यूज्ड टू आस्क मी द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते थे। अब इस एक्सरसाइज में हमसे क्या कराया जाएगा कि हमको ए और बी 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसका डिस्टेंस हमसे नहीं पूछा जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि ए और बी को अगर हम ज्वाइन कर दें और उस लाइन पे एक पॉइंट हमसे पूछा जाएगा पी, जो ए और बी को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ए और बी का डिस्टेंस लेट से 10 आया, और मैंने आपसे कहा एक ऐसा पॉइंट बता दीजिए पी जो इस डिस्टेंस को 3:2 में डिवाइड कर रहा हूँ। 3:2 में डिवाइड का मतलब ये दूरी 6 हो और ये दूरी 4 हो। तो देखिए रेशियो क्या हो गया, 6/4 इज व्हाट, 3/2। तो मुझे क्या कहा जाएगा कि एक सर्टेन रेशियो में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को डिवाइड करो। डिवाइड करो मतलब कोऑर्डिनेट्स बताओ, इस पॉइंट के पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ आप। तो दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। वी आर डिवाइडिंग द डिस्टेंस इनटू सेक्शंस, दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। तो इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। आपके ए और बी आपको 2 कोऑर्डिनेट्स पता है, और एक पॉइंट पी निकालना है मुझे जिसके कोऑर्डिनेट्स लेट से एक्स वाई हैं, और हमको रेशियो दे रखा है m:n, कि मतलब ए और बी को किस रेशियो में हमें डिवाइड करना है। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ये जो मैंने नोट लिख रखा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये स्टूडेंट्स यहाँ बहुत गलती हो जाती है। ये जो चीज़ है चेक करिए, जब भी आपको m:n रेशियो दिया है तो दिमाग में आपके ये आना चाहिए m:n क्या है। m:n इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट विच आई एम लुकिंग फॉर, एंड n क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आई एम लुकिंग फॉर, और जो दूसरा पॉइंट है मतलब AP/PB दे रखा है m:n। तो जो आपने फॉर्मूला डिराइव करा है, डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इट इज नॉट इन योर कोर्स, बहुत लंबा डेरिवेशन है। हमें m:n जब भी दिया जाएगा तो हम क्या चीज़ ढूंढेंगे, हम ये डिस्टेंस इस टू ये डिस्टेंस का रेशियो हमें दिया होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ ही सेज AP/AB is 2:5. For example, he gives you this information कि AP/AB 2:5 है, तो क्या हम ये फॉर्मूले में m:n ये लेंगे? नहीं, ये m:n नहीं है। m:n is the distance of the first point from the point जो हम ढूंढ रहे हैं, and distance of the जो पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं उससे दूसरे पॉइंट की दूरी, ये नहीं है। हमें हमेशा AP/PB निकालना है। और एक वर्ड हमने लिखा है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन मतलब ए और बी के बीच में हम कहीं पॉइंट ढूंढ रहे हैं। तो फिर आपका ऑब्वियसली दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा फिर एक्सटर्नल डिवीजन भी कुछ होता होगा, तो होता है वो 11th में आप पढ़ते हैं। ये अगर ए और बी 2 पॉइंट्स हैं और मैं कहूँ एक पॉइंट पी यहाँ पे बताइए, सच दैट AP/BP दे रखा होगा। चेक करिए AP क्या हो गया, ये दूरी, और BP क्या दे रखी है, ये दूरी। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन कहलाता है। अभी 10th में आप खाली इंटरनल डिवीजन पढ़ेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, जैसे आप स्किपिंग करते हैं वैसे ध्यान रखिए, m/x2 n/x1 अपॉन सम ऑफ रेशियोज m+n। सिमिलरली y भी ऐसे ही आपने लिखना है, y वुड बी m इंटू, आई यूज अ डिफरेंट कलर, m/y2 और n/y1, उल्टी दिशा में जाना है। एंड थर्ड पॉइंट इज कि अगर आपसे कोई कहे कि ए और बी जो पॉइंट्स हैं उनके बिल्कुल, एक सेकेंड आई गेस, अरे कोई और जन प्रेजेंट कर रहा है, एक मिनट, समवन एल्स इज प्रेजेंटिंग। आई होप अब आ गया होगा। Yes, sir. अब आ गया होगा। तो मैं बस फिर से जरा से रिपीट कर देता हूँ कि अगर मुझे कोई लाइन दे रखी है ए और बी को ज्वाइन करती हुई, और उसके बीच में मुझे कोई पॉइंट निकालना है एक सर्टेन रेशियो में, तो क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ, mx2 + nx1 अपॉन m+n। याद रखने का तरीका, जो रेशियो दे रखा है आपको m इंटू अपोजिट साइड पे जाइए, m/x2 और n/x1 अपॉन सम ऑफ रेशियोज। इसी तरह y में भी ऐसे ही लिखिए, m/y2 n
y1 अपॉन m प्लस n। और अगर सपोज इसमें बस एक ही फॉर्मूला है, पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे आप। अब अगर मैं कहूँ a और b जो दो पॉइंट्स हैं, इनके एग्जैक्टली बीच में पॉइंट बता दीजिए p, तो ये क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट। मिड मतलब एकदम बीचों बीच। तो अगर मिड पॉइंट होगा तो आप क्या कहोगे? ये दूरी एंड ये दूरी सेम है, मतलब AP इज टू PB क्या है? बराबर है। AP इज टू PB बराबर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? AP अपॉन PB को क्या लिख दोगे? PB को 1 लिख दोगे आप। 1 मतलब 1:1, तो रेशियो तब क्या हो जाता है? 1:1। 1:1 हो गया तो m की जगह भी 1 लिख दीजिए, n की जगह भी 1 लिख दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा? x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1, देखिए 2 आ जाएगा। यही फॉर्मूला आ जाएगा। इसी से डिराइव किया हमने कि जब मिड पॉइंट निकालना हो तो m/n को 1:1 रख दीजिए। क्लास ये बात समझ में आई आपको? कोई डाउट हो तो पूछिए। किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। तो अब जैसे फर्स्ट एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो लेट्स से आई हैव एक ज्वाइन दिया। अच्छा, इसमें आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ड्रॉ रफ स्केच। बिल्कुल आप पेंसिल से स्केल वेल की जरूरत नहीं है, जस्ट ड्रॉ रफ स्केच जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेट्स से आई से दिस इज पॉइंट 2,1 एंड दिस पॉइंट इज 3,4। फाइंड अ पॉइंट P ऑन द जॉइन ऑफ AB इन द रेशियो 3:2। सपोज मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, मैंने कहा A और B के जॉइन को एक पॉइंट P बताइए उस जॉइन पर जो उसको 3:2 में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब 3:2 दिया है, मतलब बिल्कुल सही दिया है। 3:2 मीन्स AP इज टू PB दिया है। तो फॉर्मूला ध्यान करिए, रटने की जरूरत नहीं है। 3 into 3 प्लस 2 into 2 अपॉन 3 प्लस 2, ये आपको x कोऑर्डिनेट दे देगा P का। y के लिए क्या कीजिए? सिमिलरली y के साथ कीजिए 3 into 4 प्लस 2 into 1 होल अपॉन 3 प्लस 2। तो ये आपको सीधे सीधे क्या कोऑर्डिनेट दे देगा? 9 and 4 13/5 और ये हो जाएगा 12 प्लस 2 14/5। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 13/5, 14/5। क्लास ये एप्लीकेशन समझ में आया कि कैसे अप्लाई करूंगा फॉर्मूला? सेम क्वेश्चन है। दिस इज लेट्स से पार्ट 1 एंड लेट्स से वी हैव सेकंड पार्ट एंड ही आस्क्स यू व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB? दैट इज वेरी इजी। तो आपने कहा x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो बस मैं दोनों के कोऑर्डिनेट्स ऐड करूंगा x के, 2 प्लस 3/2 एंड देन y वाले करूंगा 1 and 4, 1 प्लस 4/2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 5/2, 5/2। तो ये मेरे को मिड पॉइंट दे देंगे। सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा, ये सेक्शन फॉर्मूला, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी।